आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। तो इस वीडियो में हम लगभग यहाँ पर ये 9-10 फंक्शनल ग्रुप कवर करने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, एमाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको मैं पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ, जिसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहला हम पे फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। अब होता क्या है, एल्केन किसे कहते हैं, जहाँ पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, दो कार्बन के बीच कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम एल्केन कहते हैं। जहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम एल्कीन कहते हैं, और जहाँ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम एल्काइन कहते हैं। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला यहाँ पर हम पे होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जितने कार्बन होंगे, अगर n कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या होंगे 2n+2, मतलब डबल से दो ज़्यादा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि अगर देखो एक कार्बन है तो एक का डबल कितना हो गया, 2+2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कार्बन दिख रहे होंगे, 2 कार्बन है ना। तो कार्बन अगर यहाँ पर देखो 2 है, कार्बन 2 है तो 2 का डबल कितना हो गया, 4+2 कितना हो गया, 6। वैसे ही तीसरे एग्जाम्पल में कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 का डबल 6+2 8। वैसे ही यहाँ पर देखो कार्बन कितना हो गया, 6 है तो सॉरी 4 है, 4 का डबल कितना हो गया यहाँ पर 8+2 10। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एल्केन किससे कहते हैं, जहाँ पर क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आइटम क्या हो, कार्बन से के डबल से दो ज़्यादा हो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बन के डबल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल में 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने, 4 है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन है, और चौथा एग्जाम्पल में 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन है, डबल है हाइड्रोजन मतलब। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम क्या होंगे, कार्बन के डबल से दो कम। अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन क्या होंगे, 2n-2 होंगे। जैसे कि पहला देखो, यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, लेकिन 4 से 2 कम है, हाइड्रोजन देखो 2 है। सेकेंड एग्जाम्पल 3 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 3 का डबल कितना हो गया, 6, 6-2 कितना हो गया, 4। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल क्या है, C4H6, कार्बन कितने, 4 है तो 4 का डबल क्या हो गया, 8-2 6। चौथा देखो कार्बन कितने, 5 है, और 5 का डबल कितना हो गया, 10, और 10 में से 2 गया कितना बचा, 8। तो 2 कम है हाइड्रोजन, कार्बन के डबल से 2 कम है। तो एल्केन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में क्या होते हैं, डबल होते हैं, और एल्काइन में डबल से 2 कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, नेमिंग बहुत ही सिंपल होता है। नेमिंग का सिस्टम देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल। आपको IUPAC अगर नेम लिखना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सिंपल क्या करना है, रूट वर्ड लेना है, रूट वर्ड, कंपाउंड देख के क्या लेना है, रूट वर्ड, और उसमें जोड़ देना है यहाँ पर जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, उसका सफिक्स जोड़ देना है। तो ये सिस्टम हो जाएगा हमारा नॉमेनक्लेचर का। क्या करना है यहाँ पर, रूट वर्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, ठीक है। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ रूट वर्ड कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे देखो, अगर रूट वर्ड कैसे डिसाइड होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ राइट में, रूट वर्ड डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है कंपाउंड के अंदर। अगर एक कार्बन है तो मैथ कहेंगे, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 के लिए हेक्स, हेप्ट, ऐसे चलता रहेगा, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, उसमें क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर नेम, एक कार्बन है और ये एल्केन है, तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा, क्योंकि एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम मेथ, ठीक है। अब क्योंकि एल्केन है तो एल्केन के लिए सफिक्स होता है एन, यहाँ पर देखना, एल्केन का सफिक्स होता है एन, एल्कीन का होता है इन, और एल्काइन का क्या होता है, आइन होता है। एल्केन का एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का आइन। तो यहाँ पर ये क्या होगा देखो, मेथ
और यहाँ पर लग जाएगा आगे एन, तो जाएगा मीथेन। वैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एथ और एन तो इथेन। वैसे नीचे वाला प्रोपेन ब्यूटेन, ये आप कर दोगे। वैसे यहाँ पर सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर सेकंड है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन क्या हो जाएगा एथ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया एथ वर्ड आ गया। अब क्योंकि ये एल्कीन है तो उसका सफिक्स क्या आएगा इन, तो एथ के आगे लगा देंगे इन, तो ये इथीन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर C3 है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप, और क्योंकि एल्कीन है तो आ जाएगा इन, तो प्रोपीन। वैसे 4 कार्बन के लिए यहाँ पर ब्यूट, और यहाँ पर आ जाएगा इन, तो ब्यूटीन। वैसे नीचे वाला कर लोगे आप, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं एल्काइन में। यहाँ पर क्या है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है एथ, और क्योंकि एल्काइन है, एल्काइन का सफिक्स आइन होता है, तो एथ के आगे लगा देंगे आइन। वैसे 3 कार्बन है, 3 को लिख देंगे प्रोप, प्रोप, और सफिक्स आ जाएगा आइन, तो प्रोपाइन। ठीक है, तो ये बाकी नीचे आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आपको करना क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर ये रूट वर्ड लेना होता है, उसमें सफिक्स जोड़ देना होता है फंक्शनल ग्रुप का। रूट वर्ड कैसे डिसाइड होगा, ये नंबर ऑफ कार्बन कितने ये देख के होगा, और सफिक्स कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्केन है तो क्या आ जाएगा एन, एल्कीन है तो इन, एल्काइन है तो आइन। ऐसे करके क्या कर देंगे हम, एल्केन या हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीधे आते हैं हम एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पे। तो सेकंड यहाँ पर हम पे है एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक तो जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको नॉमेनक्लेचर में, और दूसरा ध्यान रखना है यहाँ पर सफिक्स क्या यूज होने वाला है। ठीक है, और नेमिंग का सिस्टम बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद जो भी हम नेम लिखने वाले, नेम का सिस्टम क्या है, हम कार्बन देखेंगे, कार्बन के बेस पे हम लिख देंगे उसका एल्केन नेम। अगर एल्केन होगा हम कार्बन के बेस पे क्या लिख देंगे एल्केन नेम। इसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनका सिमिलर सा तरीका होता है, एल्केन नेम लिखना है प्लस जोड़ देना है जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कंपाउंड है CH3OH है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, जैसे कि दिख रहा है आपको 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का कोई एल्केन होता तो उसका नाम क्या होता, उसका नाम होता मीथेन। तो यहाँ पर ये लिख देंगे मीथेन, प्लस क्योंकि अब ये हो गया एल्केन नेम आ गया, प्लस सफिक्स जोड़ेंगे, सफिक्स आएगा यहाँ पर ऑल, तो ये हो जाएगा ऑल, तो उसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ये मीथेन था, ये ई को रिमूव कर देंगे बस, जोड़ते वक्त क्या करेंगे इस ई को रिमूव कर देना जोड़ते वक्त बस, तो ये हो गया मीथेन ऑल, मिथेनॉल इसका नाम हो गया। वैसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, तो यहाँ पर है CH3CH2OH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन नेम हो जाएगा इथेन, और मैं इस बार अलग अलग नहीं जोड़ रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देते हैं इथेन है। ठीक है, तो पहले क्या होता है जैसे कि मैंने बता दिया एल्केन नेम प्लस सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सफिक्स आ जाएगा क्या ऑल, तो उसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। वैसे ही अगर तुम्हारे यहाँ पर 3 कार्बन होता है CH3CH2OH, तो यहाँ पर क्या होता प्रोपेन, प्रोपेन और सफिक्स आता ऑल, तो प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से नेम दे देंगे, सिंपल है, एल्केन नेम प्लस सफिक्स आ जाएगा।